राधे दोस्तों, स्वागत बा आप लोगन के हमार यूट्यूब चैनल दीक्षा 1M पे। हम सोचनी है कि ए बेरा अपन क्षेत्रीय भाषा में ही रउआ सबके पढ़ावल जाओ, तो जल्दी से पढ़ाई कली काहे कि एका में 20 नंबर के सवाल बा। 20 नंबर बहुत ही मायने रखेला समीक्षा अधिकारी बने खातिर। तो चली जाए, स्टार्ट कर जाओ। पहला है अपीयर। अपीयर का अर्थ होता है उपस्थित होना या प्रतीत होना। ओके। अपीलेट, अपीलेट का होता है अपीलार्थी या फिर जो अपील करता है उसको अपीलार्थी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपेंडेज। अपेंडेज का होता है संलग्नक। ठीक है, संलग्नक जो उसके साथ में भेजा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का होता है परिशिष्ट। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का होता है प्रयोज्यता या लागू होना। नेक्स्ट है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का होता है आवेदक, जो एप्लीकेशन देता है उसको एप्लीकेंट कहते हैं, आवेदक। नेक्स्ट है अप्लाई, सबको पता है आवेदन पत्र देना या लागू होना। नेक्स्ट है अप्लाइड। अप्लाइड मतलब जो प्रयुक्त हो चुका है या प्रयुक्त या व्यवहारिक। ठीक है, अप्लाइड नहीं कहते, अप्लाइड पार्ट मतलब व्यवहारिक जो यूज होता है। नेक्स्ट है अपॉइंटी। अपॉइंटी का होता है नियुक्त व्यक्ति। ठीक है, जिसकी नियुक्ति हो गई है उसको अपॉइंटी कहेंगे। नेक्स्ट है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो जो नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी होगा उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहेंगे। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट, नियुक्ति होता है। याद रखिएगा सब सेम वर्डिंग वाले हैं लेकिन सबका अर्थ अलग अलग है, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अप्रेज। अप्रेज का होता है मूल्यांकन। नेक्स्ट है एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन मतलब सराहना करना, किसी को एप्रिसिएट करना। ठीक है। नेक्स्ट है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का होता है शिक्षु। ऐसे नहीं होता है, शिक्षुता प्रोत्साहन योजना भी सरकार ने चलाया है, तो अप्रेंटिसिप के लिए है, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का होता है विनियोजन। ठीक है, विनियोजन, एप्रोप्रिएशन, इसका स्पेलिंग भी याद करते जाइएगा। नेक्स्ट है अप्रूव। अप्रूव का अर्थ होता है अनुमोदन करना। ठीक है। नेक्स्ट है अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर, अर्थात अनुमोदित ठेकेदार या अनुमोदित संविदाकार। जो भी संविदा लेता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टर। ओके, अनुमोदित संविदाकार। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का होता है पंच का फैसला। ओके, पंच फैसला, आर्बिट्रेशन नहीं, हम आर्बिट्रेरी काउंसिल बनाते हैं तो वो पंच फैसला एक तरह से होता है। नेक्स्ट है एरियर्स। एरियर्स का होता है बकाया। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल। आर्टिकल का होता है संविधान का जो अनुच्छेद, अनुच्छेद या वस्तु या नियम, सबको आर्टिकल कहते हैं। हम नहीं कहते जो आर्टिकल छपते हैं तो वो एक तरह से नियम हो गए, आर्टिकल जो वस्तुएं हो गई, तो कोई भी एक लिख देंगे तो वो सही माना जाएगा। नेक्स्ट है एज एफोरसेड। एज एफोरसेड मतलब यथा पूर्वोक्त, जैसा कि पहले कहा गया था, तो जैसा पहले कहा गया था, तो जैसा हमको पता है एज होता है, तो एज एफोरसेड। नेक्स्ट है एज अ जनरल रूल मतलब सामान्यतया, एज अ जनरल रूल सामान्यतया। नेक्स्ट है एज अ मैटर ऑफ कोर्स, स्वभावतः, याद रखिएगा एज अ मैटर ऑफ कोर्स जब लिखा होगा तो स्वभावतः होगा। नेक्स्ट है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो यथार्थता, जब फैक्ट की बात होगी तो यथार्थ से संबंधित होगा, कोर्स की बात होगी तो स्वभाव से संबंधित होगा। नेक्स्ट है एज अ होल, अर्थात समस्त रूप में या पूर्णतया। नेक्स्ट है एज सर्टेन। एज सर्टेन का होता है सुनिश्चित करना या मालूम करना। नेक्स्ट है एज अर्ली एज पॉसिबल, अर्थात यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एज फॉलोज। एज फॉलोज मतलब निम्नलिखित, जैसा कि नीचे लिखा गया है, नहीं कहते एज फॉलोइंग या एज फॉलो, तो निम्नलिखित होगा। नेक्स्ट है एज में बी कंसीडर्ड एक्सपीडियंट, अर्थात जैसा उचित प्रतीत हो। ओके। नेक्स्ट है एसेंट। एसेंट का होता है अनुमति देना या अनुमति। एसेस्ड, एसेस्ड का होगा निर्धारित, निर्धारित। नेक्स्ट है एक्सेसर। एक्सेसर का होता है निर्धारक, एसेसर, सॉरी एसेसर है, उसका अर्थ होता है निर्धारक। नेक्स्ट है एसेट्स, परिसंपत्ति। ठीक है, जो भी हमें परिसंपत्तियाँ आस्तियाँ होंगी उसको एसेट्स कहेंगे। असाइन, असाइन मतलब सौंपना या नियत करना या सम अनुदेशित करना। ओके, किसी को कोई चीज़ हम सौंपते हैं तो हम कहते हैं इसको असाइन किया गया है। नेक्स्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन का तो सबको पता होगा, संघ। ओके। नेक्स्ट है एज्यूम। एज्यूम का होता है ग्रहण करना या कल्पना करना कि मान लो, एज्यूम करो। ओके। नेक्स्ट है एजम्पशन ऑफ चार्ज। एजम्पशन ऑफ चार्ज का होता है भार को ग्रहण करना। नेक्स्ट है एज द केस में बी, यथा स्थिति। एज द केस में बी, जैसा हो सकता है वो केस, तो वहीं कह सकते हैं कि यथा स्थिति। नेक्स्ट है एज यूजुअल, नित्यवत, जैसा मतलब हमेशा से होता आ रहा है, नित्यवत। ओके, एज यूजुअल। नेक्स्ट है एट पार। एट पार का होता है सममूल्य पर, सममूल्य पर। ओके। नेक्स्ट है अटैची। अटैची का होता है सहचारी। ठीक है, साथ में जो हम लेके जाते हैं तो वो अटैची होता है। नेक्स्ट है अटेस्टेशन। अटेस्टेशन का होता है अनुपालन या साक्ष्यांकन। ओके, अटेस्ट करते हैं हम कोई कॉपी, नहीं कहते साथ में इसको अटेस्ट कर दो, तो वो होता है। नेक्स्ट है एट द डिस्क्रिशन ऑफ,
के विवेकानुसार, डिस्क्रिशन मतलब विवेक होता है तो एट द डिस्क्रिशन ऑफ, तो के विवेकानुसार। नेक्स्ट है एज द डिस्पोजल ऑफ, के अधीन, एज द डिस्पोजल ऑफ के अधीन। ऑडियो विजुअल, श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य, ठीक है। ऑडिटेड अकाउंट, ऑडिटेड अकाउंट का होता है परीक्षित लेखा, परीक्षित जिसका परीक्षण हो चुका है तो ऑडिटेड अकाउंट। अथेंटिक तो पता है प्रमाणिक। नेक्स्ट है अथराइज, अथराइज का होता है प्राधिकार देना, किसी को अथराइज करो अर्थात उसको प्राधिकार दे दिए हैं। नेक्स्ट है ऑटोनोमस, स्वायत्त संस्था, जैसे सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी होती हैं। वैसे अवॉइड, अवॉइड मतलब वर्जन करना, ठीक है, उसको अवॉइड करो नहीं कहते हैं तो वर्जन करना। नेक्स्ट है अवॉइडेबल, अवॉइडेबल का होता है परिहार्य, ठीक है, परिहार्य। नेक्स्ट है अगर अवॉइडेबल मतलब परिहार्य, आपको पता होगा अपरिहार्य मतलब क्या होता है, नेसेसरी, बहुत ज़रूरी होगा। अवॉइडेबल मतलब परिहार्य अर्थात उसको हम छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है अवार्ड, अवार्ड का होता है पंचाट या पंच का निर्णय, अवार्ड पंचाट। जैसे कम्युनल अवार्ड हुआ था तो आपको इससे याद हो जाएगा। बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्ग, बैकवर्ड क्लासेस का होता है पिछड़े वर्ग। नेक्स्ट है बैड कंडक्ट, बैड कंडक्ट होगा दुराचरण। नेक्स्ट है बैलेंस, बैलेंस का होता है अतिशेष या बाकी या तुला या संतुलन, ओके, बैलेंस बनाना। नेक्स्ट है बैलेंस सीट, तो तुलन पत्र, बैलेंस सीट का होगा तुलन पत्र। नेक्स्ट है बैन का होगा प्रतिबंध, ओके। नेक्स्ट है बार, बार मतलब रुकावट। नेक्स्ट है बेयर आउटलाइन, रूपरेखा मात्र, बेयर आउटलाइन बस आउटलाइनिंग करनी तो रूपरेखा मात्र, ओके। बेस ईयर, आधार वर्ष। बेसिक पे, मूल वेतन, ओके। ये याद रखिएगा, बेयर लगा रहता है ना तो वो मात्र का एक तरह से दिखाता है। नेक्स्ट है बेसिक पे का मूल वेतन। बिफोर साइटेड मतलब पूर्व कथित, जैसा कि पहले लिखा गया हो या कहा गया हो तो साइटेड होता है उसको, और बिफोर तो पूर्व होगा। नेक्स्ट है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ, की समाप्ति के पूर्व, एक्सपायरी से पहले, ठीक है, की समाप्ति के पूर्व। नेक्स्ट है बेंच, बेंच का होता है न्यायपीठ। नेक्स्ट है बेनिफिशरी, लाभानुभोगी, लाभ को जो भोगता है उसको बेनिफिशरी कहेंगे। बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट का होता है संदेह लाभ, ठीक है। और हम बताएंगे कि बेनिवोलेंट फंड, बेनिवोलेंट का होता है दातव्य निधि, इसको याद रख लीजिएगा, इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा। बेनिवोलेंट फंड का होगा दातव्य निधि। नेक्स्ट है बेस्ट कोर्स, बेस्ट कोर्स होगा सर्वोत्तम मार्ग। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का होता है संदर्भ ग्रंथ सूची, ओ माय गॉड, बिब्लियोग्राफी संदर्भ ग्रंथ सूची। नेक्स्ट है बिड, बिड मतलब बोली लगाना। नेक्स्ट नियल, सॉरी, तो बाइनियल का होगा द्विवर्षीय। नेक्स्ट है बाइलेटरल, द्विपक्षीय, बाइलेटरल एक्सरसाइज आपने पढ़ा होगा तो वही द्विपक्षीय। बिल, बिल का विधेयक होगा। ब्लैक लिस्ट, काली सूची, पता है। ब्लूप्रिंट, नीला नक्शा या रूपरेखा, एक तरह से ब्लूप्रिंट निकालो रूपरेखा बनाओ, ठीक है। बोर्ड, बोर्ड का बोर्ड या मंडल या परिषद। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो राजस्व मंडल। बोर्ड ऑफ स्टडीज, पाठ्य समिति या पाठ्यक्रम समिति। बॉडी का होता है निकाय, बॉडी कारपोरेट, निगम निकाय, कॉर्पोरेट निगम पता है तो निकाय होगा, निगम निकाय। बोनाफाइड का होता है वास्तविक या सद्भाव, बोनाफाइड का वास्तविक या सद्भाव। नेक्स्ट है बॉन्ड, बॉन्ड का बंधन पत्र या बॉन्ड होता है। बोनस का बोनस ही होता है या अधिलाभांश कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस का होता है विश्वास का भंग हो जाना, विश्वास भंग। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का भंग होना, बस ये याद रखिए, भंग होना ब्रीच होता है और उसको आप किसी भी वर्ड के साथ यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्रेक इन सर्विस, सेवा में भंग या सेवा का विच्छेद, ओके, ब्रेक इन सर्विस। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू।